सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे भी कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके एस्टीमेट लगाए हैं रिजल्ट्स को लेकर। ठीक है, अभी जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे आगे के वो कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में आप लोग देखोगे भी एक और मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ देखने को मिली, उस न्यूज़ के ऊपर भी चर्चा करेंगे भी, जहां पर बताए जा रहे हैं कि स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं इस प्राइस। और आपको एक चीज़ आपने देखी होगी भी, अभी पीछे जो स्मॉल कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, उनमें भारी भरकम गिरावट आई थी। मिड कैप तो आज आप लोग देखोगे ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है भाई। वही मिड कैप स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, जो पीछे 10-10, 15-15% फिसल गए थे और आज आप लोग देखोगे ऑल टाइम हाई पर आए हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। पीछे जो करेक्शन बनी वो एक पैनिक सेलिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग थी। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ एक अपडेटें आई थी जिसकी वजह से आप लोग देखोगे मार्केट में थोड़ी टेंशन बढ़ी, थोड़ी चिंताएं बढ़ी और जो गिरावट है वो देखने को मिली। और उसी गिरावट का जो शिकार है वो आईआरबी इंफ्रा भी होते हुए नजर आया था। जी हाँ, 72 रुपये से जो स्टॉक है वो नीचे में फिर से 50 पर चला गया था। और वहां से नहीं खरीदोगे इतनी बड़ी गिरावट के बाद, 25-30% की करेक्शन के बाद, तो अभी कहाँ पर लोगे मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो अभी भी आप लोग देखोगे अपने हाई से जो स्टॉक है वो 12 से 15% के आसपास करेक्शन पर है। जी हाँ, 12 से 15% अभी भी टूटा हुआ है अपने हाई से, जो कि 72 रुपये के आसपास का है। तो मौके अभी भी बन रही हैं, बट ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल जो ना भी स्टॉक 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नहीं भाई, कम से कम 1 से 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जो ना भी इसके डबल से ट्रिपल होने के चांस है। और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इसमें बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। जिस प्रकार से रोड मैप इंडिया का इतनी मजबूती के साथ बढ़ रहा है, चाइना को बीट कर गया है भाई। जी हाँ, चाइना को बीट कर गया है। अब इसका जो लक्ष्य है, इंडिया का लक्ष्य है, नितिन गडकरी का आपने बयान देखा होगा, अमेरिका को बीट करने का है। ठीक है, उसके बराबर ले जाने का है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इसके सहारे आप लोग देखोगे इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ग्रोथ हो रही है। तो इसी के ऊपर हमें जो ना भी फोकस करना चाहिए। यहाँ पर इस स्टॉक को कम से कम 1 से 2 साल के लिए जरूर होल्ड करो। ठीक है, नहीं 2024 है, 2025-26 तक जरूर होल्ड करो। और पैसा वहां पर आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से बनता है। शॉर्ट टर्म में अगर ऐसे ऐसे डीप आएंगे स्टॉक में तो ही बात बन सकती है। और उसमें आप लोगों ने, मुझे पता, नहीं खरीदा होगा, और जिन्होंने खरीदा उन्होंने पैसा भी बनाया है। तो अब इसके आगे के कैसे रहेंगे लेवल वगैरह, चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो गोल्डन चांस बताया जा रहा है, पैसे डबल करने का गोल्डन चांस है। 12% की गिरावट ने जो अभी बनाया निवेश का गोल्डन चांस। तो यहाँ पर इसी स्टॉक की बात हो रही है अभी। हाईवेज बनाने वाली जो इंफ्रा कंपनी है के शेयर फरवरी में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे थे, 72 पर। और इस हाई से जो फिलहाल स्टॉक है वो 12.5% की डाउन साइड पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो घरेलू ब्रोकरेज फर्म है वेंचुरा का मानना कि यह शेयर जो अभी मिड कैप में बिकवाली के माहौल में फिसला था उस टाइम। ठीक है, और ब्रोकरेज इसे जो अभी निवेश के गोल्डन चांस के रूप में देख रहे हैं। और उनका मानना है कि मौजूदा लेवल पर पैसे लगाकर अपने पैसे डबल कर सकते हैं अगले 1 से 2 साल में। तो ये वेंचुरा की तरफ से अपडेट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक में गोल्डन चांस बन रही हैं अभी, मैं भी मानता हूँ। तो चलिए अब देख लेते भी इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो उससे पहले आप लोग देखोगे जो क्रेडिट की तरफ से जो अभी थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगाया गया अभी आगे के कैसे हो सकते हैं, इनके कवरेज आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी आईआरबी इंफ्रा का कैसा रहा है। कंसोलिडेटेड सेल्स की अगर बात की जाए तो ये क्वार्टर 4 के दौरान जो अभी 19,467 करोड़ होने की संभावना है, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 16,200 करोड़ था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% की ग्रोथ आने की संभावना है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप लोग देखोगे 1% की करीब ग्रोथ के जो अभी एस्टिमेट लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, और जो कि आप लोग ईपीसी सेगमेंट सेल्स है या बीओटी सेगमेंट सेल्स है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीडियो को पॉज कर डिटेल में। ठीक है, उसके बाद ईबिटा है। ईबिटा की अगर बात की जाए तो ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,587 करोड़ थी और अब की बार जो अभी 8,487 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% के करीब ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है।
ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप लोग देखोगे 2-2.5% के आसपास के जो है भी ग्रोथ के अनुमान लग रहे हैं। तो ये अपडेट आ रही है सामने निकल कर। उसके बाद आप लोग देखोगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अनुमान 6% का जंप आते हुए नजर आ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो अनुमान लगाया जा रहा है अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वहाँ पर 26% के आसपास। तो ये अनुमानित है भाई, ये कोई क्लियर फिगर्स नहीं है। ठीक है, आईआरबी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स है इसके जो अभी अनुमान लगाए क्रेड की तरफ से। ठीक है, लेकिन अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, ये मत सोचना कि यही रिजल्ट है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, अगर मान के चले भी रिजल्ट से पहले, ठीक है, यहाँ पर पैनिक सेलिंग बनती है, मार्केट में पैनिक सेलिंग बनती है, कोई तीखा फॉल आता है मार्केट के अंदर, तो भाई वो एक मौका होगा। और अनुमान है कि आप लोग देखोगे भी वैसे तो कोई चांस ही नहीं है कि जो इलेक्शंस है उससे पहले कोई भी चांस नहीं है कि मार्केट में कोई गिरावट बने, कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी पैनिक सेलिंग की वजह से अगर कोई भी ऐसा कारण हो सके, ऐसी घटनाएं हो जाए जिससे मार्केट में तीखा फॉल बने, वो भी एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस होगा। अभी टाइम होल्डिंग है तो 60 रुपये का नीचे में सपोर्ट बन रहा है, 64 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। स्टॉक वहां पर पहुंचा, ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। ब्रेक करके सस्टेन कर गए तो पहला टारगेट हमारा रहेगा भी ऊपर में 70 रुपये प्लस का। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे 94 रुपये तक के जो अभी मूव, 94-95 रुपये तक के मूव आने की संभावना है स्टॉक में। तो यहाँ से ट्राई कर सकते हो भी, या तो 60 रुपये के सपोर्ट के साथ, या मेरी तरह चलो अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी बैठे हैं। स्टॉक अभी भी आप लोग देखोगे अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर में है। ठीक है, जी हाँ, जो स्टॉक ने पीछे ट्रेंड दिखाया था ना, अभी यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आया, एक डीप भी आया, लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर से रिकवरी बन रही है। ये रिकवरी आई थिंक अगले साल आप लोग देखोगे मे बी 150 प्लस क्रॉस कर जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।